हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 84 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारे विज्ञान की वर्कशीट है और यहाँ पर आज जो हमारा चैप्टर है वो है जैव प्रक्रम। यहाँ पे हम पढ़ेंगे विषम पोषी पोषण के बारे में। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। कंटिन्यू करते हैं बच्चों वीडियो को। सबसे पहला आपका है प्राणी संपोषण। ठीक है, सबसे पहला क्या है? प्राणी संपोषण। अब इसमें किस प्रकार के जीव आते हैं? इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंत ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। उदाहरण अमीबा या मानव। हम मानवों के अंदर ही पाचन होता है बच्चों, जहाँ मतलब स्टमक जो होता है उसके अंदर, पेट के अंदर। और उसी तरह से अमीबा भी जो है हमारा, अमीबा भी अपने शरीर के अंदर फूड का जो अन्न का जो कण होता है, अन्न का कण जो होता है वो अंदर ले लेता है और उसे पचाता है। फिर इसके बाद मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण, मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवियों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। उदाहरण फंगी, कवक जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसे कवक कहते हैं। तो बच्चे ये ऐसे मतलब कि हमारे जीव हैं जो कि मृत शरीर या फिर सड़े गले पदार्थ जो होते हैं उनसे अपना पोषण पूरा करते हैं। इसके बाद अगर हम आए तो हमारा है नेक्स्ट परजीवी पोषण। अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनके बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उदाहरण अमरबेल, जू, फीता, कृमि जीव। ठीक है, तो ये ऐसे जीव हैं जो कि दूसरे जीवों को बिना मारे ख़त्म कर देते हैं और उसको क्या कहते हैं? उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे एक कोशिक जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा कोशिकाएं सतह से उंगली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। पैरामीशियम भी एक कोशिक जीव है। दोनों ही एक कोशिक जीव है, बट पैरामीशियम जो है वो क्या है? इसकी कोशिकाओं का एक निश्चित आकार है, निश्चित आकार होना, और तथा भोजन के एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है और भोजन इस स्थान एक पक्षमाप की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिकों की पूरी सतह को ढके होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो अब इसके बाद हमारा जो बच्चों आगे है मानव जीवों में पोषण। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये रहा मानव जीवों में पोषण। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, आत्मसात, निष्कासन, ये सारे के सारे बच्चों मानव जीवों में पोषण के पूरे स्टेप्स हैं। ठीक है, एक के बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। लास्ट में निष्कासन होता है, जो पदार्थ हमारा खराब पदार्थ बन जाता है उसको हम निष्कासित कर देते हैं। विभिन्न भागों में भोजन का पाचन होता है, जैसे मुंह, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत और उसके बाद बड़ी आंत। उसके बाद जहाँ विभिन्न एंजाइम्स भोजन के पाचन में मदद करते हैं और अन्य पदार्थ गुद्दा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गुदा है। अब इसके बाद बच्चों देखो हमारे पास 3-4 चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। मुंह में क्या होता है बच्चों? एमाइलेज मंड को शर्करा से परिवर्तित करता है। और इसके बाद अमाशय क्या है? अमाशय यहाँ पेप्सिन प्रोटीन को सरल रूप में परिवर्तित किया जाता है। अग्नाशय क्या होता है? ट्रिप्सिन और प्रोटीन को और लाइपेज वसा को सरल रूप में परिवर्तित करते हैं। तो ये तो हमारे कुछ प्रश्न हो गए। अब ये तो हमारी बच्चों बेसिकली कुछ बातें हो गई, अग्नाशय, आमाशय, मुंह। अब ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली हैं। अब इससे हमारे कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो कि अब हमें करने हैं। हमारे पास 6 प्रश्न हैं बच्चों, जिसमें देखो 2 डायग्राम बनाने वाले प्रश्न हैं। देखो एक ये रहा पहला प्रश्न, जहाँ पे आपको अमीबा में पोषण दिखाना है, और दूसरा प्रश्न मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो देखो दोनों ही स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो स्टार्ट आते हैं हम अपने आंसर शीट पे। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास अमीबा में पोषण का नामांकित चित्र बनाना था। तो देखो आपको दिख रहा होगा, ये मैंने बना रखा है। आपको कुछ इस प्रकार बच्चों पूरा बनाना है। सबसे पहले अमीबा देखो ये रहा, हमको इसको केंद्रक कहते हैं। ठीक है,
इसके बाद ये जो है खाद्य कण है, फूड पार्टिकल है। और इसके बाद आप देखो ये अमीबा किस तरह से एक मुंह टाइप का बना रहा है। जैसे हम खाना खाने के लिए मुंह खोलते हैं, अमीबा अपना मुंह बना रहा है, जिसे क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद उसने देखो खाने को कब्जे में कर लिया। आप देखोगे, देखो किस तरह से जो आपका ये लाल रंग का फूड पार्टिकल है, उसने उसको पूरा क्लोज कर दिया है, खाद्य कण और खाद्य रिक्तता। ठीक है, अब ये फिर उसके बाद बच्चों आप देखोगे चौथे स्टेप में वो फूड पार्टिकल जो है, खाद्य कण जो है, वो क्या हो जाता है, उसके अंदर चले जाता है। तो ये इस तरह से पूरा का पूरा बनाना है। मैं पूरा एक बार दिखा देता हूँ वापस से। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे पूरा मैं स्लोली मूव डाउन कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये पहले 3 हो गए और इसके बाद ये रहा डीवा। तो ये 4 बारी में अपना पूरा पोषण करता है। ठीक है, तो पहले प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है भोजन भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो भोजन, अब देखो मैं आपको बच्चे पूरा क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, भोजन को ना जो लार होता है वो चिकना तथा लसलसा बना देता है। ठीक है, मैंने मेन जो पॉइंट था उसको ऐसे हाईलाइट भी कर रखा है, ताकि आप इतना भी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या होता है। तो पैसे पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मुंह में स्थित लार ग्रंथियों से लार निकलकर चबाए हुए भोजन से मिलकर इसे चिकना तथा लसलसा बना देती है। किसे? तो भोजन के जो पदार्थ है, जिससे यह भोजन नली में आसानी से फिसल जा सकता है। इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि लार की उपस्थिति एंजाइम्स एमाइलेज मंड के जटिल अणुओं को शर्करा में खंडित कर देती है, जो मंड की अपेक्षा काफ़ी सरल अणु होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा प्रश्न हो जाएगा बच्चों। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा है बच्चों, क्रमाकुचंक गति किसे कहते हैं? तो यहाँ पर पेशियों के क्रम से अर्य सम्मित संकुचन एवं विश्रांति होती रहती है, जो तरंग की तरह आगे बढ़ती रहती है। आंतों में यह गति क्रमाकुचन कहलाती है और यह गति सारे पाचक नाल में ग्रहसनली से लेकर मलाशय तक होती रहती है। ठीक है, हमारा बच्चों पांचवा प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या है, तो देखो इसमें मैंने हमारे आमाशय में अल्म की भूमिका क्या है। तो वैसे तो बच्चों काफ़ी आप इसको आंसर 2 लाइन में भी कर सकते हो, बट अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा बड़ा चढ़ा करके लिखना पड़ता है। तो बेसिकली शॉर्ट में है, अम्ल आपके शरीर में प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों को तोड़ने, पचाने और अवशोषित करने में मदद करती है। सिंपल सा, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये बच्चों यही क्वेश्चन आपको 1 मार्क में पूछा जाता है। 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है, और सिवा 4 मार्क्स और 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बात यह है कि उस हिसाब से आपको लिखना है। 1 मार्क्स का पूछा जाएगा खाली इतना लिख देना। ठीक है, 2 मार्क्स का पूछा जाएगा थोड़ा सा ज़्यादा लिखना है, और 5 मार्क्स में पूरा आपको लिखना पड़ेगा। और इसके बाद आपको डायग्राम भी बनाना पड़ जाता है। तो अम्ल आपके शरीर में प्रोटीन जैसे पोषक तत्व और तत्वों को तोड़ने, पचाने और अवशोषित करने में मदद करता है। अमाशय में पाए जाने वाले अल्म जटिल बड़े खाद्य अणुओं को सरल अणुओं में विघटित करके पाचन की प्रक्रिया को आसान बनाता है। और लास्ट है, अम्ल प्रोटीन को पचाने के लिए आवश्यक प्रेप्सिनियोजन एंजाइम्स को सक्रिय करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा चौथा प्रश्न। अब इसके बाद 5वां प्रश्न है हमारा, बचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसी अभिकल्पित किया गया है? तो पचे हुए भोजन के अणु छोटी आंत से अवशोषित होते हैं, जिसका मतलब है कि वह छोटी आंत की दीवार से और हमारे रक्त प्रवाह से गुजरते हैं। एक बार पचे हुए भोजन के अणुओं को शरीर के चारों ओर ले जाया जाता है, और जहां उनकी आवश्यकता होती है, बचे हुए भोजन के कण हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न का उत्तर। आखिरी प्रश्न बच्चों, हमें ड्राइंग बनाना है। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। तो यहाँ पे बच्चों बड़ा सिंपल सा है, ये रहा आपका मानव पाचन तंत्र। आपको ये दिख रहा होगा, ग्रसनी लिखा हुआ, ये थोड़ा सा मतलब कि हमें डायग्राम मतलब कि कुछ काफ़ी अच्छा ब्लर सा दिख रहा होगा आपको। तो मैं बता देता हूँ, ये पहला मुख लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आई होप आप सबको। ठीक है, ये मुख दिख रहा है, ये ग्रसनी है, ये ग्रसनली है, अमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, इस तरह से आपको लिखना है, और मलाशय। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा हमारे पास वर्कशीट खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
आज की वीडियो में इतना ही था बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।